वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। मेरा नाम प्रत्युष दुबे है और हम इस चैनल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे we'll look at the headline, right? We'll look at the headline, we'll look at the explanation of the headline, we'll look at top import export items, we'll look at some top import destinations, top export destinations, we'll look at trade deficit. Then I have a question for you. फिर हम देखेंगे रीजंस फॉर इंक्रीज इन ट्रेड. वी हैव सीन अ recent increase in trade. What are the reasons for that? We'll look at risks to global trade, and then at last we'll look at some FTAs and how FTAs can help increase our overall trade. So let's go to the headline. So the headline is basically June goods export gain 3% year on year. Trade deficit widens to 21 billion. So we are seeing that trade deficit. So first, let's look at what's trade deficit. So basically your exports minus the imports. When this thing, which can be called net exports, when this thing is negative, we say we are in trade deficit. हम ट्रेड डेफिसिट में हैं. जब ये नंबर नेगेटिव हो जाए माने एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएं तो ये ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है. और ये जब एक्सपोर्ट्स जब इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये नंबर पॉजिटिव होगा और इसे कहा जाएगा ट्रेड सरप्लस. सो इंडिया यूजली हैज़ ट्रेड डेफिसिट एंड इट हैज़ वाइडन का मतलब इंक्रीज हो गया है टू $21 बिलियन. एक्सपोर्ट स्टे इन द ग्रीन. ट्रेडर्स आर वरीड ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिस्टिक चैलेंजेस. तो हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में. सो लेट्स लुक एट द नंबर. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट नंबर्स. ठीक है, ईयर ऑन ईयर मतलब जो लास्ट ईयर यानी 2023 जून में एक्सपोर्ट्स हुए थे उसको इस साल 2024 जून से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि इतना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. ठीक है, इस नंबर में ये जो नंबर है ये बिलियन डॉलर्स में है. ठीक है, $62.12 बिलियन. तो हम देख रहे हैं जो ब्लू है एक्सपोर्ट है. एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज टू $65 बिलियन एंड इम्पोर्ट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 69.12 to $73.47 बिलियन फ्रॉम June 23 to June 24. So here you can look at India's total exports estimated to grow at 5.4% in June 2024. यानी 5.4% बढ़ा है जून 2024 में. एंड क्यूमुलेटिव जो है अप्रैल जून 2024 का विच इज़ बेसिकली द फर्स्ट क्वार्टर. तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो यूजली इंडिया में एटलीस्ट डिवाइडेड होता है अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज द सेकेंड क्वार्टर, October, November, December is the third quarter, and then you have January, February, March. So January to March is your fourth quarter. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वार्टर का ही देख रहे हैं. इन 3 महीनों का क्या है तो वी आर सीइंग एट 8.6% ग्रोथ. ठीक है, यहाँ हम देखते हैं जो ट्रेड होता है यूजली इट कैन बी फर्दर सब कैटेगराइज. तो सब कैटेगराइज कर सकते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड में, मर्चेंडाइज ट्रेड एंड सेकेंडली सर्विसेज ट्रेड. मर्चेंडाइज क्या है? मर्चेंडाइज बेसिकली गुड्स हैं जो आपके गुड्स होंगे यानी कि मशीनरी हो गई, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, राइट. जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली दे आर गुड्स. एंड सर्विसेज आर लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज है. इंडिया आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है ह्यूज नंबर्स में. सो दीज आर द सर्विसेज, राइट. टूरिज्म हो गया और भी एग्जाम्पल्स हैं. तो ब्रॉडली इन दो कैटेगरीज में ट्रेड को कैटेगराइज किया जाता है. तो यहाँ पे आप मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज का ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं, राइट. सो हम यूजुअली इंडिया में क्या सीन होता है, यूजुअली जो एक्सपोर्ट्स इन मर्चेंडाइज होता है इट्स यूजुअली एक्सपोर्ट्स आर यूजुअली लेस देन द इम्पोर्ट्स. यहाँ देख सकते हैं आप $56 बिलियन का इम्पोर्ट है 35 जून 2024 में, $35 बिलियन का
एक्सपोर्ट है, तो इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, राइट। सर्विसेज में ये यूजुअली फ्लिप्ड होता है, इन्वर्स होता है। आर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन आर इम्पोर्ट्स। 30 है एक्सपोर्ट्स, या अराउंड 17.3 है हमारा इम्पोर्ट्स, राइट। सो लेट्स लुक एट द टॉप इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट आइटम्स। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टेबल है, ये एक्सपोर्ट्स का हमारे टॉप जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम क्या क्या आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ आर इंजीनियरिंग गुड्स। अगर आप जून 24 का नंबर देखें तो वी हैव एक्सपोर्टेड इंजीनियरिंग गुड्स अलॉट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, organic and inorganic chemicals, gems, jewelries, etc. So that's what we are exporting, right? And let's look at what we are importing. तो हम import क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम क्रूड है, ठीक है, यूजुअल सस्पेक्ट, जैसा कि आपको पता ही है 85% जो हमारा ऑयल कंजम्पशन है दैट इज़ मेट बाय इंपोर्ट्स। तो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं पेट्रोलियम के लिए, राइट। पेट्रोलियम हम बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं। फिर इंजीनियरिंग गुड्स है, मशीनरी इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल है। देन वी हैव गोल्ड। गोल्ड की बहुत डिमांड होती है इंडिया में, राइट। एज ज्वेलरी एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हम इसे बहुत यूज़ करते हैं, तो गोल्ड की काफ़ी डिमांड है, ये हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। कोल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा। सो ये कुछ हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट आइटम्स हो गए। अब ये देखते हैं कि डेस्टिनेशंस क्या है, कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी ये मेजर कंट्रीज है जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना, चाइना है नंबर 1 पे, ठीक है। चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स काफ़ी और एंड चीप प्लास्टिक्स एक्सेट्रा ये सब हम काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। सो चाइना। रशिया है सेकेंड नंबर में। सो रशिया से एज यू माइट नो $50 बिलियन अभी हमने रिसेंटली सिंस द वॉर स्टार्टेड रशिया यूक्रेन, हम रशिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल परचेज़ कर रहे हैं जो अराउंड $50 बिलियन है, राइट। और हमारे एक्सपोर्ट्स उनको काफ़ी कम है, तो यहाँ पे एक ट्रेड इम्बैलेंस भी आ जाता है हमारा रशिया के साथ। तो रशिया इज़ सेकेंड। यूएई, यूएसए, इराक। यूएई इन इराक ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑयल। यूएसए से हम बाकी सारी चीज़ें भी जैसे कि मशीनरी हो गई एंड एक्सेट्रा, ये सब हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। व्हाट आर आर टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूएसए। यूएसए नंबर 1 पे है हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। मोर और लेस यही होता है हर साल, यूएसए ही होता है हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। देन यू हैव यूएई। यूएई के साथ अभी हमने रिसेंटली एक एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स टू यूएसए सॉरी यूएई हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। नेदरलैंड्स है। नेदरलैंड को हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं भाई? नेदरलैंड को हम मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यूके है, चाइना एक्सेट्रा, ठीक है। ना लेट्स लुक एट द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट के बारे में हमने बात करी, तो देखते हैं इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जून में क्या रहा है। इट हैज़ बीन अराउंड $20 बिलियन। दिस इज द नंबर फॉर जून 2024। जून 23 में ये $19.19 बिलियन था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इतना इतना डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल, एंड इट्स ऑल्सो सिग्निफाइज कि हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकॉनमी इफ इट्स इंक्रीजिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे, मंथ ऑन मंथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मई है 2024 का, वहाँ आप देखेंगे $23 बिलियन का इम्पोर्ट हुआ था। दैट वाज बिकॉज ऑफ ट्रेड हुआ था, डेफिसिट हुआ था। दैट वाज बिकॉज ऑफ हाई इम्पोर्ट बूस्ट हुआ था मई में, इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ गए थे, इसकी वजह से $23 बिलियन का हुआ था, एंड इट हैज़ नाउ कम डाउन टू 20.98 फॉर जून, ठीक है। कंट्रीज़ क्या है जिनके साथ हमारी सबसे ज़्यादा डेफिसिट है? अगेन चाइना। चाइना से बहुत डेफिसिट है। रशिया के साथ हमारी काफ़ी डेफिसिट है। यूएई, इराक, इंडोनेशिया, राइट। तो मोस्टली आप देखेंगे ऑयल, जहाँ से हम ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ चाइना तो है ही। चाइना से तो हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बट मोस्टली ऑयल का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड डेफिसिट पे। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एफटीएस। तो ये 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2, 3, ठीक है। और आप इसको पॉज करके पढ़िए
and you write your answer in the comment section and I will discuss it at the end of the video. Now, what has been the reason for the increase in trade number? So we are seeing कि exports जो हैं वो healthy रीजन में जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो उसका रीज़न क्या है? तो वन मेजर रीज़न की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, इज कमिंग आउट ऑफ रिसेशन. तो आफ्टर कोविड-19 एंड देन इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो वेस्ट की जो मेजर कंट्रीज़ हैं दे वर फेसिंग हाई इन्फ्लेशन सिचुएशन एंड लो ग्रोथ सिचुएशन. ठीक है, तो इसकी वजह से दे वर बीइंग कंसिडर्ड अंडर रिसेशन. ठीक है, तो वो रिसेशन में चले गए थे. अब नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ रिसेशन. उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ गई है. डिमांड बढ़ गई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई थी अराउंड जो 2022 टू 23 का पीरियड था उसमें इट हैज़ ऑल्सो लाइक फॉर द OECD एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इट हैज़ गॉन टू 8 to 10%. ठीक है, and it has now coming down and it's now around 3%, which is a very good sign for their economy as well as export prospects, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी अगेन एंड एक्सपोर्ट बढ़ेंगे. रिस्क क्या है? क्या ये जो हमने बात करी कि एक्सपोर्ट्स आर डूइंग बेटर नाउ, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? वेल, कह नहीं सकते क्योंकि काफ़ी सारे रिस्क हैं. रिस्क क्या है? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर का अभी कोई सॉलिड सोल्यूशन बाहर नहीं आया है. ठीक है, तो ये वॉर कहीं भी जा सकती है. दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ग्लोबल डिसरप्शन, राइट. वेस्ट एशिया में टेंशन हाई हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इजराइल गाजा सिचुएशन. यहाँ भी अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है या कुछ एक्सप्लोजिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा. फॉर इन मीडियम टर्म चाइना इज़ ऑल्सो लुकिंग एट कैप्चरिंग ताइवान. सो इफ दे गो विद दैट प्लान तब तो बहुत ज़्यादा ही ग्लोबल डिसरप्शन हो जाएगा, बिकॉज ताइवान एज यू नो इज़ अ वेरी मेजर प्लेयर इन सेमी कंडक्टर्स, राइट. सो दैट कैन डिसरप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये है एक रीज़न. एक रीज़न ये भी है कि जो USA है वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार वापस आ सकती है. और इससे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही बिलीव्स इन प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है? दे वांट टू मैन्युफैक्चर लोकली. ठीक है, मैन्युफैक्चर लोकली एंड दे बेसिकली वांट टू डिपेंड लेस ऑन अदर कंट्रीज. सो इससे क्या है, जो एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल ट्रेड है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिया क्या कर सकती है? इंडिया, वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047. ठीक है, ये हमारा एम है. फॉर दैट वी नीड टू हैव अ हेल्दी एक्सपोर्ट सेक्टर. ठीक है, वी नीड टू हैव हेल्दी एक्सपोर्ट्स. उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके काफ़ी तरीके हैं. एक तो तरीका है बाय साइनिंग मोर FTAs. FTAs क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इसमें क्या होता है? आप जिस कंट्री या जिस रीजन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं वहाँ आपके एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ कम हो जाते हैं. सिंपल इज द मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव यू. टैरिफ्स कम हो जाते हैं तो आपका आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी मार्केट में कंपेटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो रिजनेबल प्राइस पे आप दे पाएंगे. आपका जो आइटम्स हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिटिव जब हो जाएगा तो उससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना. डिमांड बढ़ जाएगी आपके प्रोडक्ट्स की. तो यू कैन साइन मोर FTA. सो राइट नाउ वी आर इन टॉक्स विद FTA विथ UK. ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी बात चल रही है. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इज़ बेसिकली रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान. और इससे एक और हेल्प हो जाएगी, जो हमारा रशिया के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम हो सकता है. ठीक है, ओमान के साथ वी आर इन टॉक्स. इंडिया का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उनके साथ भी एक FTA टॉक में. एंड एक जो इंडिया EU बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, PTI है, ये काफ़ी टाइम से लिम्बो में था 2007 से. एंड नाउ इट हैज़ इन 2022 रीस्टार्टेड. द नेगोशिएशंस हैव स्टार्टेड अगेन. ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल. ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं. FTA पे क्वेश्चन था. इंडिया इज साइन एन FTA विथ EU. ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये 2007 से इस पर बात चल रही है, अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है. देन वी साइंड अ सेपा, comprehensive economic partnership agreement with Japan in 2000 August 2011. It came in effect in August 2011. That's a correct statement. ठीक है, ये सही है. We are a member of RCP. No, we are not. We were in negotiations for RCP, but we decided to opt out of it in 2019. ठीक है, तो हम RCP में नहीं हैं. Thank you. If you like the video and if you like the content, please drop a like. Subscribe to this channel for more current affair videos and share it with your friends and fellow aspirants. Thank you.